नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब जॉय में। तो दोस्तों, सीजीएल मींस एग्ज़ाम आपका समाप्त होने के बाद में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की, जो आपकी सीजीएल 2024 में जितनी भी वैकेंसीज हैं स्टेट वाइज और दोस्तों कैटेगरी वाइज हम वैकेंसीज का डेटा भी देखेंगे। और दोस्तों, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए कितना यहाँ पे स्कोर हो सकता है, सेफ स्कोर, बिफोर नॉर्मलाइजेशन कितना कट ऑफ जा सकता है और आफ्टर नॉर्मलाइजेशन इसका कितना कट ऑफ जा सकता है और नॉर्मलाइजेशन का फाइनल कट ऑफ पे कितना इफेक्ट पड़ने वाला है। तो दोस्तों, सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, पूरी जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की जितनी भी वैकेंसीज आपकी स्टेट वाइज रहने वाली हैं वो देख लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अहमदाबाद की। तो दोस्तों, यहाँ पे अहमदाबाद की यदि हम बात करें तो अहमदाबाद में सीजीएल 2024 में जो इनकम टैक्स की वैकेंसीज हैं वो टोटल 30 हैं, जिसमें कि यूआर की 14 वैकेंसीज हैं, ओबीसी की 9 वैकेंसीज हैं, ईडब्ल्यूएस की 3 हैं, एससी की 3 हैं। और दोस्तों, यहाँ पे यदि एसटी की वैकेंसीज देखी जाए तो एक वैकेंसी आपको एसटी की यहाँ पे देखने को मिलेगी। फिर दोस्तों, बात कर लेते हैं बेंगलोर की। तो बेंगलोर में कोई भी वैकेंसी आपको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की देखने को नहीं मिलेगी साल 2024 में। फिर दोस्तों, इसके बाद में भोपाल की यदि हम बात करें तो भोपाल में सीजीएल 2024 में टोटल 16 वैकेंसीज हैं, जिसमें कि आपकी यूआर की 10 वैकेंसीज है, ओबीसी की 2 वैकेंसीज हैं, ईडब्ल्यूएस की 2 वैकेंसीज हैं, एससी की कोई वैकेंसी भोपाल में देखने को नहीं मिलेगी और एसटी की 2 वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। फिर दोस्तों, भुवनेश्वर की बात की जाए तो भुवनेश्वर में टोटल 5 वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी, जिसमें कि यूआर की 1 वैकेंसी, ओबीसी की 2 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस की 1 वैकेंसी, एससी की 1 वैकेंसी और एसटी की कोई वैकेंसी आपको भुवनेश्वर में देखने को नहीं मिलेगी। फिर दोस्तों, बात कर लेते हैं अगले रीजन चंडीगढ़ की। तो दोस्तों, यहाँ पे यदि बात करें तो टोटल 37 वैकेंसीज है सीजीएल 2024 में। और दोस्तों, यहाँ पे यूआर की 16 वैकेंसीज हैं, ओबीसी की यहाँ पे 11 वैकेंसीज हैं, ईडब्ल्यूएस की 2 वैकेंसीज हैं, एससी की 7 और एसटी की 1 वैकेंसी आपको चंडीगढ़ में देखने को मिलेगी। फिर चेन्नई की बात करें तो चेन्नई में टोटल 26 वैकेंसीज हैं, जिसमें कि यूआर और ओबीसी की कोई वैकेंसी आपको देखने को नहीं मिलेगी। ईडब्ल्यूएस की वैकेंसीज यहाँ पे 10 हैं, एससी की 2 वैकेंसीज हैं और एसटी की सबसे ज़्यादा यहाँ पे 14 वैकेंसीज आपको देखने को मिल जाएंगी चेन्नई में। फिर दोस्तों, दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में साल 2024 में 49 वैकेंसीज हैं और दोस्तों यहाँ पे यूआर की 22 वैकेंसीज हैं, ओबीसी की 8 वैकेंसीज हैं, ईडब्ल्यूएस की 8 वैकेंसीज हैं, एससी की यहाँ पे 1 वैकेंसी और एसटी की यहाँ पे 10 वैकेंसीज आपको देखने को मिल जाएंगी। फिर दोस्तों, बात कर लेते हैं गुवाहाटी की। तो दोस्तों, गुवाहाटी में साल 2024 में टोटल 28 वैकेंसीज हैं, जिसमें यूआर की 13 वैकेंसी, ओबीसी की कोई वैकेंसी नहीं है। यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की 7 और एससी और एसटी दोनों की 4-4 वैकेंसीज आपको देखने को मिलने वाली हैं। फिर दोस्तों, हैदराबाद की यदि बात की जाए तो हैदराबाद में टोटल 18 वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी, जिसमें कि यूआर की 15 वैकेंसीज हैं, ओबीसी की 2 वैकेंसीज हैं, ईडब्ल्यूएस की यहाँ पे 1 वैकेंसी और एससी और एसटी की कोई वैकेंसी आपको हैदराबाद में देखने को नहीं मिलेगी। फिर दोस्तों, जयपुर की यदि बात करें तो जयपुर में टोटल 24 वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी, जिसमें कि यूआर की 14 वैकेंसीज है, ओबीसी की यहाँ पे कोई वैकेंसी नहीं है। फिर दोस्तों, ईडब्ल्यूएस की 1 वैकेंसी है, एससी की 7 वैकेंसीज हैं और एसटी की यहाँ पे 2 वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। फिर कानपुर की यदि बात की जाए तो कानपुर में इस बार कोई वैकेंसी आपको देखने को नहीं मिलेगी किसी भी कैटेगरी की इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की। तो कानपुर में एक भी वैकेंसी आपको देखने को नहीं मिलेगी। फिर दोस्तों, बात कर लेते हैं कोच्चि की। तो कोच्चि में यहाँ पे टोटल 38 वैकेंसीज हैं, जिसमें कि यूआर की 13 वैकेंसीज है, ओबीसी की यहाँ पे 9 वैकेंसीज हैं, ईडब्ल्यूएस की 3 वैकेंसीज हैं, एससी की 8 और एसटी की 5 वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। फिर कोलकाता की यदि बात करें तो कोलकाता में दिल्ली के बाद में सबसे हाईएस्ट वैकेंसीज का यदि डेटा देखने को मिलता है तो वो कोलकाता में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे टोटल 45 वैकेंसीज हैं, जिसमें कि यूआर की 23 वैकेंसीज हैं, ओबीसी की 6 वैकेंसीज हैं, यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की कोई वैकेंसी नहीं है, एससी की यहाँ पे 11 वैकेंसीज और एसटी की 5 वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। फिर यूआर की लखनऊ की बात की जाए तो लखनऊ में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे 29 होने वाली हैं, जिसमें कि यूआर की 17 वैकेंसीज हैं, ओबीसी की 3 वैकेंसीज है, ईडब्ल्यूएस की 1 वैकेंसी और एससी और एसटी की यहाँ पे 4-4 वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। फिर मुंबई की यदि बात की जाए तो मुंबई में 39 वैकेंसीज आपको देखने को मिलने वाली हैं, जिसमें कि यूआर की 11 वैकेंसीज है, ओबीसी की 10 वैकेंसीज, ईडब्ल्यूएस की 4 और एससी और एसटी की यहाँ पे 7-7 वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। फिर दोस्तों, बात कर लेते हैं नागपुर की। तो नागपुर में
जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो यहाँ पे 3 रहने वाली हैं। और दोस्तों यहाँ पे यूआर और ओबीसी की कोई वैकेंसी नहीं है। इसके बाद में ईडब्ल्यूएस की 1 वैकेंसी है और एससी की 2 वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। और दोस्तों एसटी की भी यहाँ पे कोई वैकेंसी आपको देखने को नहीं मिलेगी नागपुर जोन में। इसके बाद में पटना की बात की जाए तो पटना में टोटल 5 वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी, जिसमें कि यूआर की कोई वैकेंसी नहीं है, ओबीसी की यहाँ पे 1 वैकेंसी है। इसके बाद में ईडब्ल्यूएस और एससी की यहाँ पे 2-2 वैकेंसीज हैं। और दोस्तों यहाँ पे एसटी की भी कोई वैकेंसी आपको देखने को नहीं मिलेगी। फिर दोस्तों पुणे की यदि बात की जाए तो पुणे में टोटल 19 वैकेंसीज है, जिसमें कि यूआर की आपको 10 वैकेंसीज देखने को मिलेगी। और दोस्तों यहाँ पे यदि बात की जाए तो ओबीसी की 2 वैकेंसीज, ईडब्ल्यूएस की 2 वैकेंसीज, एससी की 2 वैकेंसीज और दोस्तों एसटी की 3 वैकेंसीज आपको देखने को मिलने वाली हैं। तो दोस्तों इस तरीके से टोटल सभी स्टेट्स को यदि मिला दिया जाए तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज का जो डेटा इस बार प्राप्त हुआ है तो दोस्तों 411 वैकेंसीज आपकी रहने वाली हैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की। फिर दोस्तों इसमें यूआर की 179 वैकेंसीज हैं, ओबीसी की 65 वैकेंसीज हैं, ईडब्ल्यूएस की 48 वैकेंसीज हैं, एससी की यहाँ पे 61 वैकेंसीज हैं और एससी की 61 वैकेंसीज और एसटी की यहाँ पे 58 वैकेंसीज आपको देखने को मिलने वाली हैं। अब दोस्तों ये तो हो गया स्टेट वाइज और कैटेगरी वाइज वैकेंसीज का डेटा ऑल ओवर इंडिया। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे कट ऑफ के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले हम शिफ्ट वाइज एवरेज रॉय स्कोर के बारे में बात करते हैं कि एवरेज रॉय स्कोर कितना बन रहा है, जो कि रैंक मित्रा का जो डेटा प्राप्त हुआ है उसके आधार पर लगभग 1 लाख कैंडिडेट्स की जो एंट्री प्राप्त हुई है उसके आधार पर एवरेज रॉय स्कोर की यदि हम बात करें तो दोस्तों एवरेज रॉय स्कोर की यहां पे बात की जाए तो 18 जनवरी को जिन कैंडिडेट्स का एग्जाम था उनका एवरेज रॉय स्कोर 280.36 यहां पर निकल के सामने आ रहा है। और दोस्तों जिनका 20 जनवरी को एग्जाम था उनका 285.74 यहां पर निकल के सामने आ रहा है। अब दोस्तों यहां पे यदि आप डिफरेंस देखेंगे तो टोटल 5 नंबर का यहां पे डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों यानी कि इतना ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा है कि कई कैंडिडेट्स ये भी एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि नॉर्मलाइजेशन में 20-20, 25-25 मार्क्स बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों जेन्युइनली यदि देखा जाए तो पेपर का जो लेवल था वो ऑलमोस्ट आपको सेम ही देखने को मिला है जैसा कि रॉय स्कोर का डेटा यहाँ पे प्राप्त हुआ है। तो इतना नॉर्मलाइजेशन होना तो नहीं चाहिए, लेकिन बाकी एसएससी क्या करता है वो एसएससी पे डिपेंड करता है, क्योंकि एसएससी का जो नॉर्मलाइजेशन होता है वो बिल्कुल भी एक्सप्लेन करने लायक नहीं होता है, उसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता और कहा भी नहीं जा सकता कि एसएससी कितना यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन करेगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन की। तो दोस्तों अकॉर्डिंग जो एग्जाम का लेवल यहाँ पे देखने को मिला है उसके आधार पर यदि नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे शुरुआती तौर पे जो अभी तक देखने को मिला है तो 18 जनवरी वाले कैंडिडेट्स के मार्क्स यहां पे थोड़े ज़्यादा इंक्रीज होंगे। और दोस्तों यहां पे 20 जनवरी वाले कैंडिडेट्स के मार्क्स इंक्रीज तो होंगे लेकिन उतने इंक्रीज नहीं होंगे। तो यहां पे यदि बात कर लेते हैं कि नॉर्मलाइजेशन कितना यहां पे हो सकता है तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा यदि मान के चलें तो 7 नंबर यहां पे 18 जनवरी वाले कैंडिडेट्स के इंक्रीज हो सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे 20 जनवरी की यदि बात की जाए तो 3 नंबर यहाँ पे 20 जनवरी वाले कैंडिडेट्स के इंक्रीज होने की संभावना अभी तक के जो पेपर के डिफिकल्टी लेवल को देखते हुए लगता है कि इतने मार्क्स यहाँ पे इंक्रीज हो सकते हैं कैंडिडेट्स के। अब दोस्तों बात करते हैं जो सीपीटी में फेल्ड होने वाले कैंडिडेट्स की संख्या कितनी है, क्या उसका भी यहाँ पे कट ऑफ पे इफेक्ट पड़ेगा? तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं, वैकेंसी से ज़्यादा कैंडिडेट, कई गुना ज़्यादा कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके मार्क्स अच्छे खासे हैं। और दोस्तों सीपीटी फेल्ड करने वाले कैंडिडेट्स की संख्या बहुत ज़्यादा कम है, यानी कि आप ये मान के चलिए कि उस चीज़ का कोई इफेक्ट यहाँ पे कट ऑफ पे नहीं पड़ने वाला है, इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा। हालांकि कुछ अच्छे मार्क्स वाले कैंडिडेट सीपीटी में फेल हो रहे हैं, लेकिन दोस्तों इस चीज़ का कट ऑफ पे उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो इस चीज़ को तो आप नेगलेक्ट करके चलिए कि सीपीटी में फेल्ड होने वाले कैंडिडेट्स की संख्या का कट ऑफ पे कोई इफेक्ट यहाँ पे पड़ने वाला है। अब दोस्तों जो कंप्यूटर सेक्शन में कैंडिडेट्स के मार्क्स यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन में बढ़ सकते हैं या घट सकते हैं, तो दोस्तों ये सब जब फाइनल आपका स्कोर कार्ड जारी करेगा एसएससी तो उसी में देखने को मिलेगा। और दोस्तों बढ़ाए भी जा सकते हैं और घटाए भी जा सकते हैं, दोनों ही कंडीशन यहाँ पे पॉसिबल है। तो काफ़ी सारे कैंडिडेट्स के साथ में ऐसा भी हो सकता है कि उनके मार्क्स अच्छे बन रहे होंगे, फिर दोस्तों उनके कंप्यूटर में मार्क्स यहाँ पे घटा दिए जाएं, और जो कि बिल्कुल बाउंड्री लाइन पे हों ऐसे कैंडिडेट, तो उनके मार्क्स घटने की वजह से ऐसे कैंडिडेट बाहर भी हो सकते हैं। और कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनके मार्क्स अच्छे खासे बन रहे हैं और दोस्तों वो बिल्कुल बाउंड्री लाइन पे, यानी कि कंप्यूटर में 1 से 2 नंबर उनके मार्क्स यहाँ पे कम है। तो दोस्तों यहाँ पे यदि नॉर्मलाइजेशन के बाद उनके मार्क्स यहाँ पे बढ़ाए भी जा सकते हैं, जिससे वो कंपटीशन में आ सकते हैं। तो वो दोनों ही पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे पॉसिबल हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं हम कट ऑफ के बारे में कि कट ऑफ क्या रह सकता है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर 2024 के लिए। और दोस्तों
बिफोर नॉर्मलाइजेशन हम बात करेंगे और आफ्टर नॉर्मलाइजेशन हम बात करेंगे। तो दोस्तों बिफोर नॉर्मलाइजेशन यदि सेफ स्कोर की बात की जाए तो 18 जनवरी वाले कैंडिडेट्स के लिए यदि हम बात करें तो दोस्तों यूआर के लिए 325 नंबर कैंडिडेट का यदि रॉ स्कोर बन रहा है तो अपने आप को सेफ मान सकते हैं। इसके बाद में ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए बात करें तो ओबीसी के 320 नंबर और ईडब्ल्यूएस के 321 नंबर यदि कैंडिडेट का इतना रॉ स्कोर बन रहा है तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। फिर दोस्तों एससी के 307 नंबर और एसटी के 300 नंबर यदि इतना रॉ स्कोर कैंडिडेट का बन रहा है एससी और एसटी में तो अपने आप को सेफ मान सकते हैं। अब दोस्तों यदि बात करें यहां पे जो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन ये कट ऑफ कितना यहां पे वेरी कर सकता है, तो दोस्तों यहां पे यदि बात की जाए तो जैसा कि हमने बताया कि 7 नंबर का इंक्रीमेंट आपको देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों यूआर के लिए 332 नंबर आफ्टर नॉर्मलाइजेशन ये कट ऑफ जा सकता है और दोस्तों ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 329 मार्क्स या फिर 328 भी आप लेके चल सकते हैं कि इन दोनों ही कैटेगरीज में थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा 1 से 2 नंबर का। बाकी यदि इतना यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन होता है तो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन इनका इतना कट ऑफ जा सकता है। फिर दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं एससी की, तो एससी में 314 नंबर और दोस्तों एसटी में 308 नंबर कैंडिडेट का आफ्टर नॉर्मलाइजेशन फाइनल कट ऑफ हो सकता है। 18 जनवरी की हमने बात की है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं 20 जनवरी की। तो दोस्तों 20 जनवरी में यदि बात की जाए तो कैंडिडेट का जो रॉ स्कोर के आधार पर सेफ स्कोर कितना हो सकता है, तो दोस्तों कैटेगरी वाइज हम देख लेते हैं। यूआर के लिए 330 नंबर, ओबीसी के लिए 325 नंबर, ईडब्ल्यूएस के लिए 326 नंबर, एससी के लिए 312 नंबर और एसटी के लिए 307 नंबर यहाँ पे रॉ स्कोर के बेसिस पे कट ऑफ जा सकता है। इतना स्कोर यदि आपका बन रहा है तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कट ऑफ की। तो दोस्तों यहाँ पे यदि हम 7 नंबर का इंक्रीमेंट यहां पे लेके चले जो कि 18 जनवरी वाले कैंडिडेट्स का हमने लिया था, अब दोस्तों यहां पे हम बात कर लेते हैं 20 जनवरी की। तो दोस्तों 7 मार्क्स का इंक्रीमेंट 18 जनवरी वाले कैंडिडेट्स का यहां पे जो इंक्रीमेंट हुआ था। अब दोस्तों यहां पे यदि बात कर लेते हैं 20 जनवरी में कैंडिडेट्स के कितने मार्क्स यहां पे बढ़ सकते हैं, तो दोस्तों 3 से 4 नंबर से ज़्यादा आपके नहीं बढ़ने चाहिए अगर जेन्युइनली चीज़ें होती है तो दोस्तों यहां पे यूआर के लिए 333 नंबर, फिर दोस्तों ओबीसी के लिए 328 नंबर और दोस्तों ईडब्ल्यूएस के लिए यदि बात की जाए 329 नंबर, एससी के लिए यदि बात की जाए तो 315 नंबर और दोस्तों एसटी के लिए यदि बात की जाए तो 310 नंबर तक 20 जनवरी वाले कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन के बाद में इतना मार्क्स यहाँ पे इंक्रीज हो सकता है कैंडिडेट का। तो दोस्तों ये था कैंडिडेट का 18 और 20 जनवरी की डेट में जो एग्जाम हुआ था उसके आधार पर पेपर के डिफिकल्टी लेवल को देखते हुए और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की साल 2024 की जो वैकेंसीज हैं स्टेट वाइज और कैटेगरी वाइज उसके आधार पर बिफोर नॉर्मलाइजेशन और आफ्टर नॉर्मलाइजेशन कट ऑफ का एक एनालिसिस। तो दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई सरकारी भर्ती की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और अपनी फ्यूचर एग्जाम्स की प्रिपरेशंस को जारी रखें।